तो चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 13 डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज है 13A। एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म्स। माने इसमें टर्म्स कौन कौन से डिफाइन करने हैं, कि डाटा हैंडलिंग में टर्म्स कौन कौन से होंगे ये आपको देखना है। तो फर्स्ट है डेटा, सेकंड रॉ डेटा, थर्ड है एरे, फोर्थ है टेबुलेशन ऑफ डेटा, फिफ्थ है ऑब्जर्वेशंस, सिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, सेवेंथ है स्टैटिस्टिक्स। तो ये 7 हेड्स हैं जिनको क्लेरिफाई करना है। तो फर्स्ट है डाटा। देखिए, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग certain things that has been collected for our use. The data can be obtained in any of the following forms. ये है फर्स्ट, किस टाइप में ये इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो टेक्स्ट के रूप में, फिगर्स के रूप में, मीन्स नंबर्स के रूप में, सी हो गया नंबर्स के रूप में, फिगर्स आर इमेजेस के रूप में, कोई फिगर्स हैं या इमेजेस हैं उनके रूप में, या फिर ग्राफ्स के रूप में या सिंबल्स के रूप में। तो डाटा को कई तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स, माने कोई भी किसी भी थिंग्स के लिए है तो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही डाटा है। तो दैट हैज बीन कलेक्टेड फॉर आवर यूज, माने अपने यूज के लिए उसको कलेक्ट करते हैं। कैसे? द डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, माने किसी भी फॉर्म्स में कलेक्ट किया जाता है। टेक्स्ट के रूप में या फिगर्स के रूप में, फिगर्स या इमेजेस बना करके कर सकते हैं, नंबर्स के रूप में कर सकते हैं, या फिर ग्राफ्स के रूप में, ग्राफ के रूप में भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या सिंबल्स के रूप में, सिंबल कोई बना दिए गए उसके रूप में भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन अ मंथली टेस्ट आर गिवन बिलो। सपोज करिए कि मार्क्स ऑब्टेंड किए कितने, 10 स्टूडेंट ने, किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स ने मार्क्स मंथली टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं वो उसको बताया गया है। कि सपोज करिए कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है, आपने फर्स्ट स्टूडेंट को खड़ा किया, उसके 37 मार्क्स आए, सेकंड के 21 मार्क्स आए, फिर थर्ड स्टूडेंट के देखा 43 मार्क्स है, फोर्थ स्टूडेंट को देखा 16 मार्क्स है, इसी तरह से 25 मार्क्स, 21 मार्क्स, 28 मार्क्स, 32 मार्क्स, 45 मार्क्स एंड 14 मार्क्स। तो ये डाटा आपने नंबर्स के रूप में इसको कलेक्ट किया कि 10 स्टूडेंट का डाटा बनाया कि जो मंथली टेस्ट में उसके नंबर्स आए हैं वो नंबर्स गिवन है। तो ये आपका हो गया डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकंड है रॉ डाटा। सेकंड क्या है आपका? रॉ डाटा है। तो सेकंड में रॉ डाटा, तो द डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म व्हिच हैज नॉट एट बी अरेंज्ड आर इंटरप्टेड। माने डाटा आपका कलेक्शन हुआ, ये सपोज करिए डाटा में था कि इस डाटा में आपने क्या किया कि इस डाटा में जो है कलेक्शन हुआ, तो आपने उसको इस तरह से लिख दिया कि जो डाटा कलेक्ट हुआ नंबर्स के रूप में कलेक्ट किया गया। अब सपोज करिए रॉ डाटा। रॉ डाटा मींस क्या होगा? रॉ डाटा मींस हो गया द डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म व्हिच हैज नॉट एट बी अरेंज्ड आर इंटरप्रेटेड। कि जो रॉ डाटा हुआ, तो रॉ डाटा में क्या किया गया कि जैसा आपने कलेक्ट किया, पहले स्टूडेंट के नंबर्स आपने लिखे, मानो स्टूडेंट के नंबर, या किसी फैमिली में कितने चिल्ड्रन है उसके रूप में डाटा आपने कलेक्ट किया। कि जैसे फर्स्ट फैमिली में गए, पूछा आपने कि आपके यहाँ कितने चिल्ड्रन है या कितने बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से कि उसने बताया कि नेट 2। अगले उसमें फैमिली में गए, उसने बताया 1 है, किसी अदर फैमिली में गए उसमें 3 बताया। तो इस तरह से जो रॉ डाटा आपने फर्स्ट फैमिली को अटेंड किया, जो डाटा हुआ उसको राइट कर लिया, सेकंड फैमिली में गए, जितना उसने नंबर्स बताया उतना आपने कलेक्ट कर लिया। इस तरह से जो डाटा कलेक्शन हुआ वो आपका रॉ डाटा है।
तो द डाटा obtained इन द ओरिजिनल फॉर्म विच हैज नॉट एट बी अरेंज्ड और इंटरप्रेटेड, कि उसको अरेंज नहीं किया गया, कि उसमें जो है जो कम नंबर्स वाले हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें, इस तरह से कलेक्शन नहीं हुआ, उसमें कोई भी वो नहीं किया गया। जिस तरह से कलेक्शन हुआ तो वो आपका रेडेट हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन अ मंथली टेस्ट आर गिवन बिलो। तो कौन कौन से नंबर हो गए भाई, 37, 21, 43। तो जैसे फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा आपने 37 लिख दिया, सेकंड से पूछा 21 लिख दिया, थर्ड से पूछा 43 लिख दिया, फोर्थ से पूछा स्टूडेंट से मार्क्स पूछे 16 लिख दिया आपने, फिर 25 लिख दिया, 21 लिख दिया, 28 लिख दिया, ऐसे करके 32, 45, 40 मीन्स ये 10 स्टूडेंट्स के आपने नंबर से लिख दिए। इसमें कोई भी आपने रीअरेंज नहीं किया, माने इस डाटा में कहीं भी ये ओरिजिनल फॉर्म में ही आपने ऐसे ही लिखते चले गए। Which has not yet be arranged or interpreted, माने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया कि उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो ये आपका हो गया रॉ डाटा। अब इसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट है एरे। क्या है? एरे। तो एरे में देखिए क्या, अरेंजमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा इन एन असेंडिंग और ए डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। अब देखिए एरे क्या हुआ कि जो आपका रॉ डाटा है, डाटा जो कलेक्ट किया आपने, अगर उसका अरेंजमेंट कर दिया जाए, अरेंज किया जाए, किस रूप में अरेंज किया जाए? इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में उसको करेक्ट किया जाए कि छोटे से बड़े के रूप में, माने कम नंबर से ज्यादा नंबर के लिए, या फिर आर ए डिसेंडिंग ऑर्डर कि बड़े नंबर से छोटे नंबर तक, बड़े नंबर से छोटे नंबर तक अगर अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एरे। सपोज करिए फॉर एग्जांपल द डाटा गिवन इन द अबव एग्जांपल इज रिटन एज एन एरे, कि जो एग्जांपल आपने देखा था रॉ डाटा में कि ये मार्क्स गिवन है, तो इसमें आपका क्या हुआ कि इस चीज को जो नंबर्स है आपके, तो डाटा, इस डाटा को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं? तो असेंडिंग ऑर्डर में, सपोज करिए असेंडिंग ऑर्डर में उसको अगर राइट कर रहे हैं तो सबसे कम मार्क देखें क्या है, 14 है, तो 14 आपने राइट कर दिया। फिर इसके बाद देखा क्या है, 16 है, 16 आपने राइट कर दिया। और फिर और आगे हम चलते हैं तो 16 से बड़ा नंबर कौन सा है, 21 टू टाइम्स है, 21 राइट कर लिया। इसके बाद 21 के बाद में 22 है नहीं, 25, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 देखा, 25 है, राइट कर लिया। इसके बाद 26, 27, 28 है, 28 राइट कर लिया। फिर इसका 32 है, 32 राइट कर लिया। 32 के बाद में और बड़ा नंबर देखें तो अब आपका बचा 45 बचा है, 43 बचा है, 37, माने 32 के बाद में 37 है, फिर इसके बाद 43, देन 45। तो आपने छोटे से बड़े क्रम में रखा है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, माने दोनों टाइप से आप अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया, सपोज करिए यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में क्या होगा कि सबसे बड़ा नंबर राइट किया, फिर उससे छोटा 43, माने 45 सबसे बड़ा नंबर हो गया, 43 उससे छोटा हो गया, 37 उससे छोटा हो गया, 32 उससे छोटा हुआ, 32 से छोटा हो गया 25, 28, देन 25, देन 21, देन 21, 16 एंड 14। तो बड़े से छोटे क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो उसको हम बोलेंगे एरे। तो अरेंजमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा इन एन असेंडिंग और ए डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है, फोर्थ जो डेफिनेशन है आपकी, टेबुलेशन ऑफ डाटा।
क्या है? टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या है? टेबुलेशन मीन्स टेबल, टेबल उसे मेकिंग टेबल, टेबल जो बना करके हम कैसे डाटा करते हैं, तो अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर in the form of the table is called tabulation or presentation of the data. तो टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या है? अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर, माने सिस्टमेटिक मैनर में उसको अगर अरेंज करें सिस्टम से, किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, क्योंकि टेबुलेशन ऑफ डाटा है ना, क्या है? टेबुलेशन ऑफ डाटा है। तो टेबल के फॉर्म में अगर उसको हम अरेंज करते हैं, राइट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड, तो फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो वो टेबुलेशन ऑफ द डाटा या प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा बोलते हैं। अब फिफ्थ पार्ट है, देखिए ऑब्जर्वेशंस। क्या है? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कौन से हो गए इसमें? तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। तो सपोज करिए कि आपने जैसे एग्जाम्पल के उसमें लिया था, आपने कि एग्जाम्पल में लिया कि ये 10 स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, तो इसमें 10 स्टूडेंट्स के नंबर्स है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ? ईच न्यूमेरिकल फिगर, माने हर एक न्यूमेरिकल जो नंबर्स है, जैसे 37 है, ये ऑब्जर्वेशन है आपका। क्या है? ऑब्जर्वेशन। 21 ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। वो एक ऑब्जर्वेशन हो गया। क्या हुआ? एक फैमिली में गए, आपने चिल्ड्रन को देखा, कितने चिल्ड्रन हैं, तो उन्होंने जो भी बताया, 2 बताया, 3 बताया, 1 बताया, तो वो आपका एक ऑब्जर्वेशन हो गया। क्या हो गया? पूरा जो कलेक्शन हो गया वो तो डाटा हो गया, उसमें से हर एक नंबर आपका ऑब्जर्वेशन हुआ। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। 6 पार्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन ए डाटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, माने कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर जो है, कोई भी नंबर, पर्टिकुलर नंबर जितने टाइम्स आता है, जितने टाइम्स आता है, वो उसका जितने टाइम्स आएगा वो आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन ए डाटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो सपोज करिए कि जैसे कि आपका एग्जांपल में ये लिखा हुआ है, तो कोई भी डाटा देखे तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 37 केवल 1 टाइम आया है, तो 1 है। 21 1 और 2 टाइम्स आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो कोई भी स्पेशल ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स आता है, हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स, जितने टाइम्स आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्टैटिस्टिक्स। ये जो पढ़ रहे हैं तो डाटा हैंडलिंग, ये स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो इसमें क्या है, देखिए, इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। माने स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत ही आता है। ये मैथ्स आपकी स्टैटिस्टिक्स है। तो ये कौन सी मैथ्स है? तो इट इज द साइंस, माने ये कौन सी साइंस है? इट इज द साइंस, स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, माने किसमें जो है डील करते हैं, किस तरह से? कलेक्शन, माने कलेक्शन किया आपने, प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट किया, कलेक्शन किया, उसको प्रेजेंट किया, राइट किया, एनालिसिस, उसको एनालाइज किया कि नहीं कौन कितना क्या है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा का ये सब कुछ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, क्या इंटरप्रिटेट किया, ये सभी किसमें आ जाएगा? स्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा। तो कौन कौन सा? इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ
न्यूमेरिकल ऑफ डाटा। तो अब आपने इसमें कौन कौन से हेड्स पढ़े हैं? तो फर्स्ट है डाटा। द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स दैट हैज बीन कलेक्टेड फॉर आवर यूज। द डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। किन किन फॉर्म्स हो सकता है? टेक्स्ट में हो सकता है, फिगर या इमेजेस में हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, या फिर ग्राफ्स या सिंबल्स के रूप में इसको डाटा को रख सकते हैं। सेकंड आपने पढ़ा raw data. So the data obtained in the original form, the data obtained in the original form which has not yet be arranged or interpreted. तो ये ओरिजिनल फॉर्म में अगर डाटा को हम शो करते हैं तो वो आपका रा डाटा हो गया। इसके बाद है एरे। अरेंजमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। अगर डाटा को, ओरिजिनल डाटा को यानी रा डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अगर राइट करते हैं तो उसको बोलते हैं एरे। नेक्स्ट है टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट आपका है ऑब्जर्वेशंस। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। तो जो डाटा है उसमें हर एक नंबर, माने ईच फिगर, हर एक नंबर आपका क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन। फिर है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, माने कोई भी एक भी नंबर वो कितने टाइम्स आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फिर इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।